सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस किसी भी वक्त खत्म हो सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के वकील को कल अदालत में होना चाहिए, केस किसी भी वक्त खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन ने वकील इलेक्शन कमीशन की सरजनिश की, कहा कि गुज़िश्ता रोज अदालत ने जो पूछा था उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। समाअत के दौरान वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तैयार जवाब जमा करवाया है, विजिलेंस कमेटी कायम की है, मुख्तलिफ शोबों से अफसरान विजिलेंस कमेटी में शामिल होंगे, हर उम्मीदवार से वोटों की खरीदो फरोख्त न करने का बयान हल्फी लिया जाएगा। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वोटों को खुफिया रखने का मतलब है कि हमेशा खुफिया ही रहेंगे, कास्ट किए गए वोट कभी किसी को नहीं दिखाए जा सकते। जस्टिस एजाजुल एहसन ने वकील के जवाब पर रिमार्क्स दिए कि वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता, कयामत तक वोट खुफिया रहना आइन में है, ना ही अदालती फैसलों में। साथ ही उन्होंने कहा कि क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग खुफिया हो सकती है, क्योंकि इंटरनेट पर होने वाली हर चीज ट्रेस हो सकती है। साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि मुतनासिब नुमाइंदगी का क्या मतलब है, इलेक्शन कमीशन मुतनासिब नुमाइंदगी को कैसे यकीनी बनाएगा। जिस जमात की सेनेट में जितनी नशिस्तें बनती हैं उसे उतनी ही मिलनी चाहिए, किसी जमात को कम नशिस्तें मिली तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। सूबाई असेंबली के तनासुब से सेनेट नशिस्तें ना मिलें तो यह इलेक्शन कमीशन की नाकामी होगी, जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन का कहना था कि कमोबेश 20 आजाद अरकान असेंबली भी हैं, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आजाद उम्मीदवार जिसको चाहे वोट दे सकता है, जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आजादाना वोट ना दिया तो सेनेट इंतखाबात इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होंगे। वोट देखने के लिए आर्टिकल 226 में तरमीम करना होगी। वोट ता कयामत ही खुफिया रहता है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात से मुताल्लिक शिकायत मौसूल हो तो फौरी कार्रवाई होती है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि अगर कोई जमात तनासुब से ज्यादा सेनेट की सीटें ले तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा। इलेक्शन कमीशन कैसे तयन करता है कि इंतखाबात मुतनासिब नुमाइंदगी से हुए। साथ ही बेंच के रुकन जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि वोट फरोख्त करने से मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल की धज्जियां उड़ेंगी। कोई जमात तनासुब से हटकर सीटें जीत ले तो सिस्टम तबाह हो जाएगा। इस पर वकील ने कहा कि किसी को वोट का हक इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकते, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या मुतनासिब नुमाइंदगी ना होने से सेनेट इलेक्शन कलअदम हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वोटिंग बेशक खुफिया हो लेकिन नशिस्तें उतनी ही होनी चाहिए जितनी बनती हैं। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन को पार्टी सरबराहान से पूछना चाहिए कि क्या कोई सीट एडजस्टमेंट हुई, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि इसमें वोट चोरी नहीं होने देना। ताहम इलेक्शन कमीशन कहता है चोरी होने के बाद कार्रवाई करेंगे। सियासी जमातों को तनासुब से कम नशिस्तें मिली तो कानून साजी कैसे होगी, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को अब नींद से जागना होगा। तमाम रियासती इदारे इलेक्शन कमीशन की बात के पाबंद हैं। बैलेट पेपर्स पर बार कोड सीरियल नंबर लिखा जा सकता है। इसी दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि वोट खरीदने वाले वोट मिलने को कैसे यकीनी बनाते हैं। पैसे देने वाले के पास भी कोई सिस्टम तो होता है, बिकने वाला वोट देगा या नहीं इलेक्शन कमीशन को मालूम है लेकिन हमें बता नहीं रहे। चीफ जस्टिस की बात पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बेईमानी हमेशा ईमानदारी से होती है। इस्लामाबाद में आज भी लोग नोटों के बैग लेकर बैठे हुए हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सिर्फ चंद लोग वोट फरोख्त करते हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पैसे देने वाले रुके हुए हैं कि अदालत ओपन बैलेट का हुक्म ना दे दे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन समझने की कोशिश करे कि वो पूरे मुल्क पर हुकूमत लाता है। सेनेट इलेक्शन पहली बार नहीं हो रहा, आला आईनी इदारा अब तक इस मामले पर गौर क्यों नहीं कर सका। क्या तनासुब से हटकर आने वाले नताइज गैर कानूनी नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क की किस्मत इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी को समझे। अदालती रिमार्क्स पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अरकान असेंबली को वोट पर कोई पाबंदी नहीं, अरकान असेंबली को वोट का पाबंद करने के लिए कानून साजी करना होगी। तो ये पूरी तफसीलात थी कि किस तरह से आज ओपन बैलेटिंग से मुताल्लिक जो समाअत हुई सदारती रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जो भी मकालमा हुआ वो हमने आपके सामने रखा। अब जो सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपने पार्टी के टिकट्स जिस तरह से दिए सेनेटर्स को, सेनेट के उम्मीदवारों को, उस पर मुख्तलिफ उनकी मकामी क़यादतों का एहतजाज भी सामने आया, जिसके बाद कुछ टिकट्स वापस लिए गए, कुछ नहीं लिए गए। कुछ MNAs की जानिब से भी कहा गया कि हम अब्दुल हफीज़ शेख साहब को वोट नहीं देंगे चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो मेंबर नहीं हैं। अब ये तमाम
तमाम जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं मेंबर्स के वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। इस पूरी सूरत हाल में अब किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सूरत हाल को आगे लेकर चलेगी, ज़रा गुफ्तगू करते हैं। कंवल शुज़ब साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। कंवल साहिबा, ये क्या बहुत जल्दबाजी में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने टिकट्स का ऐलान कर दिया था कि पहले अब्दुल कादिर साहब को भी दिया गया, फिर वापस लेकर ज़हूर आगा साहब को दिया गया, अब्दुल हफीज़ शेख साहब पर पार्टी की जानिब से एहतजाज सामने आया, फिर फैसल वाउडा साहब के नाम पर भी बातें हो रही हैं, सैफ अबलो साहब के नाम पर भी बातें हो रही हैं। तो पार्टी की जो लोअर लीडरशिप है और जो कारकुनान है, क्या उनको एतमाद में नहीं लिया गया था टिकट देने से पहले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अरबाब। देखें, हमारे पास जितनी भी हमने टिकटें दी हैं, बेहतरीन हमने अपने कैंडिडेट्स सेलेक्ट किए और उनके सारे प्रोफाइल्स को देखा गया, लेकिन कुछ पे जहाँ पर आवाज़ें बहुत ज़्यादा उठी, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आया, तो एक जमहूरी पार्टी का यही तरीक़ेकार है जो पाकिस्तान में एक नया फार्मूला है, क्योंकि आज से पहले यहाँ कोई जमहूरी पार्टी नहीं थी। कोई ऐसी पार्टी एक भी नहीं है कि जो फ़ौज की नर्सरी से होकर और उसके बाद चोर रास्तों से आके और लेफ़्ट राइट से फिर दोबारा इस्टेब्लिश ना हुई हो। ये वाहिद जमात है जो ग्रास रूट से ऊपर आई है और पूरा अपना एक ड्यू कोर्स के बाद जो है वो मेच्योर होके और ऐवानों तक आई है। और वज़ीर आज़म इमरान खान के सर ये क्रेडिट और सेहरा जाता है कि उन्होंने अपने ग्रास रूट लेवल के जो वर्कर्स थे उनको ऐवानों की जीनत बनाया और नई लीडरशिप पाकिस्तान को दी है। तो आपने देखा है कि वज़राए आला बैठे, सीनियर लीडरशिप बैठी, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद हैं, वो उन्होंने वर्कर्स की आवाज़ को सुना, उसको एड्रेस किया। आपको कोई रेजिस्टेंस नज़र नहीं आई, कोई उनको शटअप कॉल नहीं दी गई, बल्कि उनके डिफरेंस को या जो डाइसेंट कर रहे हैं उसको वेटेज दी गई, दोबारा तहकीक की गई और अगर लगा कि उनकी जायज़ रिजर्वेशंस है तो वहाँ टिकट चेंज कर दी गई है। इसके अलावा जहाँ पर कुछ गैर ज़रूरी एहतजाज था वहाँ पर अपने फ़ैसले को कायम रखा गया और इंशाअल्लाह ताला जो आपको कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नजर आ रहा है, ये जमहूरियत का हुस्न होता है। इससे पता लगता है कि हमारी पार्टी एक इदारा है। क्राइटेरिया क्या था ये टिकट देने का? क्योंकि दरखास्तें उम्मीदवारों से तलब नहीं की गई, की पाबंदी करेंगे, शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुई। जिस तरह हमने देखा दूसरी बड़ी जमातों ने दरखास्तें भी तलब की, फिर उसमें से लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया, पूरे होमवर्क के साथ फिर नामों का ऐलान किया गया। अब अब्दुल हफीज़ शेख साहब पहले ही प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट हैं, मिनिस्ट्री एक वजारत ख़जाना को वही देख रहे हैं। फैसल वाडा साहब पहले वफाकी वजीर हैं, वो पहले कौमी असम्बली में मौजूद हैं, फिर इन लोगों को सेनेट में भेजने की क्या ज़रूरत है आप लोग? देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि हम ड्रामे नहीं करते हैं। हमारे पास ऑलरेडी हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं या जो चीफ कोऑर्डिनेटर हैं सैफुल्लाह नियाजी साहब, वो सारा अपना होमवर्क करके बैठे हुए हैं। आमिर महमूद कियानी साहब सेक्रेटरी जनरल हैं, वो पूरा यही होमवर्क कर रहे थे। अगर आप 4 महीने पहले की उनकी ज़रा एक्टिविटीज़ उठा लें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ से लेके कश्मीर, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान, सिंध और बलूचिस्तान के उन्होंने दौरे किए और उसके बाद पूरी लिस्टें कंपाइल की हैं। ग्रास रूट लेवल पे वर्कर्स उनसे मिल रहे होते हैं। हमने कोई ड्रामेबाजी नहीं की। आप मुझे बता दें कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कोई अकेले तो नहीं है, उनकी माशाल्लाह 4 बहनें हैं, आगे भांजियाँ हैं, उनके बेटे हैं, उसके अलावा उनके बहनोई हैं और रिश्तेदार, उनकी एक्सटेंडेड फैमिली माशाल्लाह काफ़ी है। तो किसी एक बहन को तो सेनेट में ला सकते थे, कोई अद्दी हमारी भी बन जाती, कोई हमारी मेन रुए रवा होती, वुमेन विंग चला रही होती। नेशनल असेंबली में हम 30-32 सीटें लेके खवातीन की बैठे हुए हैं, तो उसमें कोई आ जाती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।